हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज इस वीडियो में देखेंगे किस तरह लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज 11 23 तीन विंडोज इंस्टॉल करें अपने सिस्टम के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिर सबसे पहले आपको विंडोज़ के ISO लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया 23H2 लेटेस्ट वर्जन है ये विंडोज़ का। उसके बाद आपको इसे बूटेबल पेन ड्राइव में बना लेना है। आप प्रोफेस सॉफ्टवेयर की मदद से इजीली इसे बूटेबल बना सकते हैं। तो मैंने पहले से बूटेबल पेन ड्राइव बना लिया हूँ। तो अब चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए टाइम फॉर्मेट आपको यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, अपने हिसाब से आप चॉइस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश वर्ड रख देता हूँ। उसके बाद देखिए मुझे नेक्स्ट का ऑप्शन मिल चुका है। तो मैं इजीली नेक्स्ट करके अब इंस्टॉल प्रोसेस को आगे कर सकता हूँ। चलिए मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको विंडोज सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं होम प्रो रखता हूँ और यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है, उसका बाद नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको कस्टम विंडो में जाना है। उसके जो पार्टीशन है उसको आपको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आप इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है विंडोज़। तो ये कुछ टाइम टेकन लेता है विंडोज़ इंस्टॉल होने में। उसके बाद देखिए आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएगा आपको। देखिए एक सेटअप फॉर पर्सनल यूज़ और यहाँ पे वर्क और स्कूल के लिए। तो आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पर्सनल यूज़ करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। तो फिर देखिए आपको यहाँ पे एक पर्सनल यूज़ करने के बाद देखिए यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होना चाहिए आपको। तो आप इसे लॉगिन करके, अगर आपके पास है तो लॉगिन करके आप इजीली आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे पास अब इसे मैं स्किप करना चाहता हूँ, तो सिंपली मुझे इसे बैक करना होगा। तो सिंपली मैं बैक कर लिया हूँ। तो यहाँ पे मैं सेटअप फॉर वर्क और स्कूल के लिए सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे मैं इसे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को स्किप कर सकूँगा। तो डोमेन यूज़ ज्वाइन करना चाहता हूँ मैं, तो इसे यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए मुझे ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना नाम एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको पासवर्ड एंटर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। और देखिए विंडोज़ ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, देखिए इंस्टॉल हो चुका है विंडोज़। तो फिर देखिए यहाँ पे मैंने क्लीन विंडोज़ इंस्टॉल कर दिया है। तो मैं ऑल एप्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए मुझे ऐप शो हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को मैं यूज़ करना चाहता हूँ लेकिन वो अभी वर्क नहीं करेगा। तो उसे मैं सेटअप कर सकता हूँ। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो फिर देखिए ओपन हो चुका है लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे टाइम फॉर्मेट को चेंज किया था, इसकी वजह से मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो सिंपली मुझे चेंज करना होगा। तो मैं सेटिंग में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे रीजन देखिए मैंने उसे वर्ल्ड सेलेक्ट किया था। तो मैं इसे चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ कंट्री रीजन। तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट कर देता हूँ। और देखिए अब मैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं आप इजीली इसे यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे लॉगिन नहीं हूँ। तो मैं इसे विदाउट स्किप करके भी कोई भी ऐप्स को डाउनलोड कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक ऐप को डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैं गेट करता हूँ। तो देखिए ये डाउनलोड हो रहा है और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखिए मैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे लॉगिन नहीं हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को स्किप करने के लिए आपको ब्लोटनिजी सॉफ्टवेयर को यूज़ करना होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह ब्लोटनिजी को यूज़ करें। तो फिर सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे आप ब्लोटनिजी को इजीली डाउनलोड कर सकेंगे। तो आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखिए लेटेस्ट वर्जन, यहाँ पे आपको लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना है। तो ब्लोटनिजी का लेटेस्ट ऐप्स मिल जाएगा। तो आपको सिंपली इसे डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड होने के बाद सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेना है आपको। तो इंस्टॉल करने के बाद देखिए डेस्कटॉप पे मुझे आइकॉन मिल जाएगा, ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए ये इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे सब कुछ शो हो जाएगा, टास्क बार, सिस्टम और यहाँ पे जैसे मैं ब्राउज़र। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। जो मुझे नहीं चाहिए मैं इजीली अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। ऐप्स या ब्राउज़र और प्रोग्राम को इजीली यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। तो आपको कस्टमाइज़ करना है, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एनालाइज और फिक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फिक्स पे आपको अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई कर देता हूँ और येस कर देता हूँ। तो ये मुझे फिक्स करके दे दिया है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐप्स अनइंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ से आप इजीली कोई भी ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं यहीं से। और यहाँ पे देखिए आपको रीस्टोर डिफ़ॉल्ट स्टेट मिल जाता है। बेसिकली आप इसे अनडू कर सकते हैं, आप इजीली रीस्टोर कर सकते हैं। तो फिर अनदर डिप्लॉट ऐप्स को यूज़ करके आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और ये मेरा फेवरेट है। तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ विंटॉय। तो विंटॉय को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो फिर डाउनलोड हो चुका है। तो सिंपली मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो फिर देखिए ये ओपन हो गया, इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपको सिस्टम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूरे प्रोवाइड कर देगा, आपको इजीली यहाँ पे सब कुछ शो कर देगा। और यहाँ पे आपको ऐप्स में जाना होगा।
तो फिर यहाँ से मैं कोई भी ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकता हूँ इजीली। तो आपको यहाँ से ध्यान से अनइंस्टॉल करना है, क्योंकि यहाँ से आप सिस्टम फाइल को इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सर्विसेज मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे सर्विसेज है, जिसमें यहाँ पे ब्लूटूथ है, यहाँ पे कोपायलट है, इजीली यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिर ये बहुत ही पावरफुल ऐप्स है, जिसके मदद से आप अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं इजीली। तो आपको ये ध्यान से यूज़ करना है। तो फ्रेंड ये रहा लेटेस्ट विंडोज़ 23 S2 को क्लीन विंडोज़ अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने का। तो आई होप फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आया होगा। तो अपने फ्रेंड तक भी ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए ये इन्फॉर्मेशन आप सबको कैसे लगा। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का मैं टेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे लेके आते रहता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।